नमस्कार दोस्तों, आज हम सोनर की मंडी में हैं और कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की डाक आज जो है व्यापारियों ने आधा घंटा पहले ही बंद कर दी। सबकी मनमानी है, किसान अकेला परेशान है केवल। तो ये नई ट्रॉलियाँ आई हैं और ये सोयाबीन है इसमें, और इसके पास वाली ये सब सोयाबीन की लाइन है। ये सामने तुलाई चल रही है फड़ों पर, और ये जो है कल की ये शेष रह गई ट्रॉलियाँ हैं जो कि लंबी चली जाती है और काफ़ी दोपहर तक इनकी मंडी हो पाएगी। तो दोस्तों, ये किसान ही है जो हर तरह से परेशान है और उसके लिए ना कोई शासन प्रशासन की मर्जी से काम सब मर्जी से काम करते हैं। आप बताएं, आप क्या लाए हैं? मैं सोयाबीन लाया था, ये ट्राली खड़ी है मेरी। जी जी। 4:35 पे मंडी भी बंद करके भाग गए, जबकि 5 बजे तक करना 5 चाहिए। बजे तक का टाइम है। मंडी ऑफिस में गया, वहाँ पर भी कोई नहीं है, कोई सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला नहीं है। तो मतलब केवल किसान ही है जो परेशान होता सबसे रहे। ज़्यादा परेशान अभी खाद की लाइन में लगा कर किसान, जी। खाद भी समय पर नहीं मिला। अब फसल बेचने अब आ रहा है तो फसल भी टाइम पर नहीं बिक पा रही। उसके लिए भी कम मंडी होने के बाद भी मंडी छोड़कर भाग रहे हैं कम मंडी कर्मचारी, व्यापारी लोग। बिल्कुल बिल्कुल। किसान ना MSP मिल रही है, भाव भी अभी सोयाबीन के MSP का तो 4200 मतलब ही 4250 नहीं था, अभी आज 4000 बिका है। जबकि हाँ, 5, 6, 10 हज़ार से कम सोयाबीन होने नहीं चाहिए ना। लागत ही नहीं लागत नहीं कर रही है सोयाबीन में, तो सही बात है। उपज बहुत कम हुई है। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे कि किसानों की समस्याओं का निराकरण करें। जो लोग अभी दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, हाँ, पंजाब हरियाणा के, ऐसा मध्य प्रदेश में भी किसान मजबूर हो रहे हैं आंदोलन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकला तो ज़्यादा बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में किसान अशोकनगर में है। बहुत अच्छा है, नहीं जरूरी है, क्योंकि यदि अन्याय के खिलाफ हम बात नहीं करेंगे, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, किसान अन्नदाता कोई सुनने ही वाला तो सुनने वाला नहीं है, बहुत दुर्गति हो किसानों की जाएगी। तो बहुत बुरी स्थिति जैसे चल रही है। आप भी अब देख रहे हैं कि मंडी नहीं हो पाई और आप जो खड़े हैं, तो यही संदेश है कि किसानों को कहना है दोस्तों कि यदि हम आज संघर्ष तो नहीं बहुत करें, जल्दी मंडी बंद करके चले गए। मतलब उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं है। व्यापारी मनमानी करते हैं। अपनी मनमानी चल रही है व्यापारियों की। हाँ हाँ हाँ, व्यापारी अपनी मनमानी करते हैं, सरकार अपनी मनमानी करती है, ना भाव बढ़ाती है ना कुछ। वो मंडी में औने पौने दामों पर 1, 2, 3 करके। हाँ हाँ, मतलब जो टाइम होता है उस टाइम तक ही नहीं कि आधे घंटे पहले चले गए। 4 बजे भाग गए। अब आपको 1 दिन और रात रुकना पड़ेगा, फिर 2 दिन अगला दिन जाएगा आपका पूरा। तो ये जो है, बताइए कैसे, ना कोई ठहरने की व्यवस्था है, ना कोई विश्राम गृह है, ना कोई होटल है ना? कुछ है या व्यवस्था? बताइए, आप इतने सारे दैनिक क्रियाओं के लिए कोई जो है ना वो खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था होती है, कहाँ है? कुछ नहीं है। तो ये भी इनकी ट्रॉली भी आई थी, तो बहुत बुरी कंडीशन है। ये लंबी लाइन जो है कल के लिए बची हुई है, आप जहाँ तक देख पा रहे हैं, और कल फिर ट्रॉली आएंगी। ये मुझे लगता है ये पूरी निपटा सकते थे, चाहते तो, टाइम तक करते तो, लेकिन बिफोर समय से पहले ही जाकर जो है वो किसानों पर जो है अपना दादागिरी, धौंस या मनमानी को जो है उजागर कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या किसान के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है? 5 बजे 4:30 बजे भाग गए। अच्छा, तो उनको आधा घंटा करना चाहिए थे ना। आधा घंटा करने थे। तो इसकी शिकायत मंडी कमेटी से किसानों को इकट्ठा करना चाहिए कि ये साहब इनके लाइसेंस रद्द किए जाएँ, ये लोग जो है मनमानी कर रहे हैं, कि मंडी कमेटी उससे पैसे खा रही है क्या? किसानों को सब लोग मार डालेंगे एक साथ? अभी तो सभी मार रहे हैं। हाँ, वही तो। ये देखिए दोस्तों, कैसे अन्नदाता परेशान है। और जो अच्छा, सोयाबीन का कैसा क्या निकला आपके यहाँ? सोयाबीन में लागत वगैरह और जो फसल का भाव है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? भाव बढ़ना चाहिए कि नहीं? भाव बढ़ना चाहिए। लागत कितनी लगती है? लागत में हम बराबर ही बढ़ रहे हैं, हम कोई किसान नहीं कह रहा होगा, हमें लाभ हो रही है। अभी कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, वो जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, वो तो करेंगे, हमें जो लागत लगी वही नहीं निकली। पहली बात खेत में ही कम निकलो है। हाँ 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 खेत में ज़्यादा निकल या तो ही हमें लगकर निकल या तो। हाँ हाँ, खेत में कम निकला है, बराबर ही नहीं हुआ है। और ऐसे में ना तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बताइए क्या होता है? 1 कुंटल बीघा, तो क्या हो, एक में तो लागत भी नहीं निकलेगी, बीज भी नहीं निकलेगा। 5 रुपये कटाई, जबकि आप जानते हैं एक सुई से लेके माचिस तक, चॉकलेट तक की कीमत होती है ना? और किसान की फसल की कोई MSP नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है ना, वो भी सरकार ने नहीं दिया है। तो ये लोग आते हैं चुनावों में, उस समय आप क्या करते हैं? आप नहीं, आप किसानों सब लंबी गए आदमी
वोट लेने हैं। है ना, तो मतलब वैसे झूठ बोल के ले लेते हैं वोट, है ना, लाडली बहना या कुछ भी। यही बात है। और ये किसान जो भाई है वो क्या करे? अब हम तो बैठ कर रह गए, अब क्या कह लगे लेगा भी मांग का वोट, क्या कहते हैं ये लंबी देगा कि हम जी करवा दें। मतलब छल हो रहा है, ठग रहे हैं ये लोग, है ना, सरकारें ठग रही हैं किसानों को, हर बात में छल हो रहा है ना। जब चुनाव आते हैं तब जो है ना वो झूठे झूठे वादे करके और झूठी सांची बातें करके बहला के फुसला कर आपके वोट लूट लेते हैं, ठग, है ना, डकैत। और बाद में किसान को छोड़ देते हैं रोने के लिए, भुखमरी के लिए, आत्महत्या के लिए, भटकत हाँ, 5 साल तक भटक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब बातें जो है हमें बड़ा विवश और पीड़ित करती हैं कि कैसे अन्नदाता के साथ छल किया जा रहा है। और आज फिर देखा कि कितना निरीह और विवश है कृषक। वो उसको जो भी भाव आप लेंगे वो बेचारा बेचेगा, उसको अपने खर्च चलाने हैं, जो भी है। लेकिन इसके बाद भी औने पौने दाम पर वो भी टाइम पे ना कोई मंडी करते, ना MSP दी गई है, हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं और अन्नदाता को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, अन्न को कोई भाव ही नहीं हाँ, है दिया। ना, हर चीज़ का भाव बढ़ रहा हर है। चीज़ का भाव बढ़ रहा है। सोयाबीन जैसे आप खाद लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, हाँ, है ना, हाँ, तो उनके भाव बढ़ते होंगे, और डीजल। के भाव बढ़ रहा है, दवाइयाँ के और मजदूरन के पैसे ही बराबर हो रहे हैं। हाँ हाँ 40 बीघा में मतलब 35 कुंटल सोयाबीन निकली। 40 बीघा 35 कुंटल, 35 कुंटल। इसमें तो लागत भी नहीं निकली होगी। हाँ, लागत नहीं लगता, नहीं निकली वो तो होगी। भाई देना 10 पैसे को खर्चा आगा तो हो, सोयाबीन बताइए। भाई देना दिखा लो तो 1.5 कुंटल की, फिर मजदूर से कटवाओ, सही बात है। बराबर ही हुआ है, कुछ नहीं मिले। नहीं, बराबर भी नहीं हो पा रहे, मुझे लगता है नहीं हो जैसे पा जो रहा। दवाओं की उनकी कीमत है। भैया लागत 1 लाख की है, 70,000 को माल काढ़वा में घर से कुछ बुझो नहीं पड़ रहा। अच्छा, आपसे जो बात कर रहे किसान वो कह रहा है कि 1 लाख लागत लग गई, 70,000 का जो है वो बिका, बेकार तो 30,000 घर से उल्टे लगे। उल्टे लगे। अब मैं तो किससे ऐसी मांग चलाऊं इसीलिए कि जो नए बच्चे हैं हाँ। वो खेती छोड़ छोड़ कर जो है मजदूरी करने जा रहे हैं बाहर। भाई? जके रहे धंधे में लाभ है, धंधुकार भी चले अपन तो ऐसा ही रहा तो खेती से बच्चे लोग बच्चे वो भी नहीं करेंगे तो ये देश तो भुखमरी भी कबार बन जाएगा। तो वही 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 बात 40 बीघा को दो डाली कड़ा में अच्छा, बताइए। दो में कितने का हुआ? वो 1.5 कुंटल बीघा क्या होता है कि कुंटल बीघा 40 बीघा 40, हाँ अच्छा 1 कुंटल बीघा निकला हुआ। अरे बहुत बुरी। हाँ हाँ, आप मुझसे बात करते हैं, जो हमारे पढ़े लिखे युवा किसान हैं। हाँ, आइए नीचे आ जाइए। डाक नहीं बोली हमारी। अच्छा, तो डाक कब तक बोली गई, कब तक का समय है, कब ये लोग चले गए? वैसे आप कहाँ से आए, अपना नाम बताएं। वुमेन से जबकि से तुमेन से हैं? अच्छा, तो बताइए, युवा किसान हैं, ये कह रहे हैं कि 5 बजे तक का डाक का टाइम था। यहाँ से अपना मंडी से पड़ता है 15 किलोमीटर। हाँ, पास में है होने को, लेकिन 15 पड़ता है। हाँ, लेकिन डाक का टाइम 5 बजे तक का था और 5 4 बजे 4:30 बजे तक। 4:30 पे इन लोगों ने बंद कर दी, ये जहाँ तक आराम से मिल जाती वहाँ तक। हाँ, हाँ, हाँ। हमें 55 किलोमीटर पड़ा। बताइए, आप 55 किलोमीटर से आए हैं। 55 किलोमीटर दूरी से। हाँ हाँ, नहीं वो दूर 100 से आए हैं लोग, बहुत मतलब जो और भी दूर से लोग हैं। हाँ, और भी। बताइए क्या कंडीशन है। तो नहीं बोले ये इनको जो है 5 बजे तक बोलना चाहिए था। क्यों नहीं, वही तो बोल रहे हैं हम लोग। अब 5 सोच बजे रहे तक हैं बोलना चाहिए बाजार में था। कपड़ा लाएंगे, जहाँ से अपन बाजार इनको जाएंगे, पैसा अलग लगेगा, वो कैसे खरीद फरोख्त कर रहे हैं? होटल वगैरह वाला भूखे थोड़ी बैठ रहेंगे। मतलब समय से पहले ही जो है डाक खत्म करके व्यापारी बंधु चले गए, है ना, 4:30 बजे। 4 बजे बंद और इतने सारे किसानों की जो है ना पीड़ा है कि वो एक लगेगी हाँ हाँ हाँ, उन्हें ठटके वैसे है ना, वो जल्दी से वो किसान ये रात भर पड़ा रहेगा, वो है ना भाड़ में जाए। तो हमें नहीं लगेगी ठंड यहाँ पे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी की परेशानी कहाँ आधे घंटे में कम से कम वहाँ तक की तो हो जाती है। यहाँ तक अरे कितना जहीं तक ट्राली थी अपनी, जहीं तक थी ट्राली वहाँ से तो अलग है। जहीं तक ट्राली थी सर, यहाँ हाँ हाँ हाँ, आगे तक कहीं नहीं थी ट्राली। आराम से हो जाएगी। यहाँ तक किसानों को रखना पड़ेगा, किसानों को ठंड नहीं लगती है। रात भर रुकना किसान यहाँ कोई ना कोई ओढ़ने का व्यवस्था है, ना खाना की व्यवस्था है, ना कोई प्राथमिक सुविधाएं हैं। किसान रात भर पड़ा रहे, उसको चाहे मतलब ठंड ले जाए, कुछ भी हो ना, लावारिस से किसान जो है, जैसे कोई केवल वोट देने के लिए ना, जैसे अभी एक साथी हमारे कह रहे थे कि ये बड़ी विडम्बना है। तो आप क्या सरकार से इन लोगों से कहना चाहेंगे? कुछ नहीं है, डाक होना चाहिए थी अपने। और भाव वगैरह के बारे में, भाव ठीक ठाक मिल रहे हैं क्या? और तो अपन पता हम नहीं है। हाँ, वो तो बहुत कम है, बहुत कम है, आधे से भी ज़्यादा है। 5,000 तो होने चाहिए। हाँ,
बहुत कम है। हाँ मतलब आधा भाव है, कम से दुगना होता तो बराबर। 4.5-5 हज़ार करना चाहिए, सोयाबीन तो यार। हाँ हाँ मिनिमम 6 से कम, हाँ माटी के मूल्य आ रहा है 6-7 हज़ार बिकता तब कुछ थोड़ा बहुत लाभ भाई तो पहले कहीं 10 तो हो। उपज भी नहीं कड़ी और इतनी 2 कुंटल भी का उपज कड़ी है उपज भी 2 और उसी में कुंटल। से 36-37 जा रहा है। और कम आपकी 5-6 हज़ार तो बीज, ठीक है खाद, भाई। उर्वरक, दवाएं, पेप्सिसाइड, फंगिसाइड, ये अरे सब कर्जा मिला हो रहा है उनका तो उल्टा। उल्टा पड़ेगा, हमने 5-7 हज़ार रुपये खर्च होंगे दिन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी विडम्बना है और हम सरकार से पानी बसता है, पानी नहीं मिला, किसान इतनी पानी ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल हम सरकार से सब किसानों की ओर से मांग करते हैं कि किसानों के लिए जो है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल के दाम बढ़ाए जाएं और उससे कम जो है निर्धारित करके कोई भाव फसल न बिके, क्योंकि सुई से लेके चॉकलेट और माचिस की डिब्बी तक की जब रेट होती है तो किसान की फसलों की क्यों नहीं। किसानों का ये सवाल बड़ा वाजिब है, वो बहुत पुराना है और इस तरह किसान का शोषण को जो लगातार हो रहा है उनको बंद किया जाए और किसान के साथ जो ठगी हो रही है उसको बंद करके सरकार उनके साथ न्याय करके MSP लागू करे और उनका शोषण ना हो, समय पर ना हो, उनके साथ